अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि रेंट के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताया जाए कि बहरीन और कराची में इस वक्त रेंट क्या चल रहा है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से वेकेशंस के ऊपर यहाँ पे आते हैं, उन्होंने 2 महीने 3 महीने रहना होता है। 2-3 महीने होटल्स में रहना भी बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है बंदे के लिए, और बंदे को एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से बाउंड हो जाता है। 1-2 दिन के लिए रहना मुनासिब लगता है, लेकिन एक लंबे अरसे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए रहना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और स्पेशली जब आपके साथ बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहरीन कराची में घर परचेज़ करना, और उनका जो है एक ख्वाब होता है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल उनके लिए एक मुनासिब लोकेशन, मुनासिब प्राइस के ऊपर मंथली रेंटल के ऊपर उनको मिल सके। मोस्टली हमारे वो क्लाइंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं और उनकी फैमिली पाकिस्तान में होती है, और वो रेंट के ऊपर किसी और जगह पे रह रहे होते हैं, और जब वो बहरिया टाउन विज़िट करते हैं तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो बहरिया टाउन कराची में अपनी फैमिली को मूव करें, ताकि उनकी फैमिली जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में परवान चढ़े। क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। आप जैसे माहौल में रहते हैं, आपकी सोच, आपकी तरबियत, आपके रहन सहन, आपका चाल चलन वैसा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जब आप एक अच्छी कम्युनिटी में रहेंगे, एक अच्छे एरिया में रहेंगे, तो आपके ऊपर उस तरह के इम्पैक्ट असरात होंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन जो यहाँ पे मतलब किसी बिज़नेस के लिए पाकिस्तान से, दूसरे शहरों से आए होते हैं लाइक कराची में, तो उनको भी ये रिक्वायरमेंट्स होती है। स्पेशली वो लोग जो कि नूरियाबाद में जो किसी इंडस्ट्री साइट के ऊपर किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं, या बहुत सारे वो हजरात जो कि किसी दूसरी जगह पे ऊपर उनके काम चल रहे होते हैं, या इंटीरियर से होते हैं, या कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए उनकी तलाश होती है कि जहाँ पे वो एक हेल्दी और एक अच्छे इन्वायरमेंट को कंटिन्यू कर सके। आज हम आपको बताएंगे कि बहरीन कराची में किन किन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ रेंट के ऊपर अवेलेबल हैं और उनका प्रोसेस क्या है, क्या रेंटल वैल्यू है उनकी, महाना कितने एक्सपेंस होंगे, और किस तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बहरीन कराची में रेंट के ऊपर इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 125 गज़ के विलास, 200 गज़ के विलास, 235 गज़ के विलास, 350 गज़ के विलास और 500 गज़ के विलास इस वक्त रेंट के ऊपर अवेलेबल है। मैं आपको सबसे पहले इनकी रेंटल वैल्यू के बारे से बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इसके फ़िक्स एक्सपेंसेस हैं लाइक मेंटेनेंस चार्जेस या बहरिया के चार्जेस वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप अगर किसी भी कैटेगरी को चूज़ करते तो आपकी माहाना इसके ऊपर एक्सपेंसेस क्या होंगे आपकी फैमिली के हिसाब से। डेफिनेटली वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप उसको वैसे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 बेड अपार्टमेंट की, तो 2 बेड अपार्टमेंट आपको यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये माहाना रेंटल वैल्यू के ऊपर मिल जाता है। इसकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में है और फुली ऑक्यूपाइड एरिया है। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में से कोई, आपकी मिसेज़, आपकी माँ बहन, कोई भी बेटी अकेला भी रहना चाहे तो उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह से वो इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें प्रोवाइड है, जो कि आपको किसी किस्म का मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप घर में नहीं है और आपके बच्चे घर में हैं, तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम या इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डोर स्टेप पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। पार्क्स, शॉपिंग एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल, ग्रॉसरी सेंटर, आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। 3 बेड की अगर हम बात करें तो 3 बेड आपको तकरीबन 35 से 45 हज़ार रुपये, और 4 बेड आपको तकरीबन 60 से 65 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विलास की, तो विलास में जो आपके 125 गज़ के विलास हैं वो आपको अली ब्लॉक में प्रीशन 27 में, 10B में, 11B में मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 32-33 हज़ार से लेके 35-40 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। आपके जो 235 गज़ के विलास है और 200 गज़ के विलास है, जिसमें प्रीसन 10, प्रीसन 11, प्रीसन 27 और प्रीसन 31 शामिल है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20-22 हज़ार से स्टार्ट होता है और आपका 35-40 हज़ार तक जाता है। डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन एरिया। तो मतलब आपको 2 बेड अपार्टमेंट की रेंट में आपको मतलब 3 बेड का जो 200 गज़ का विला है वो मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 से 25 हज़ार का बजट है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा विला मिल जाए जिसके ऊपर आप कंटिन्यू कर सकें, तो उसके लिए आपको जो बेहतरीन ऑप्शन है वो 3 बेड के विला की है, जो कि प्रीसन 27 में और प्रीसन 31 में मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लेते हैं तो प्रीसन 10 और प्रीसन 11 में 35 हज़ार तक की रेंज में आपको विला जो है वो मिल जाएगा।
अगर हम बात करें इससे बड़े विला की, तो स्पोर्ट्स सिटी विला आता है 350 गज़ का, थोड़ा सा दूर होने की वजह से उसकी रेंटल वैल्यू बहुत मुनासिब है। अगर हम देखें तो वो आपको तकरीबन मिल जाता है इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार की रेंज में। और अगर हम 500 गज़ के विलास की बात करें तो वहाँ पे 500 गज़ का विला आपको इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम जो बहरिया पैराडाइज़ के विलास हैं उनकी बात करें तो तकरीबन आपको 1,20,000 से लेके 1,60,70,000 तक की रेंज में आसानी से मिल जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ा घर है, तो इस वजह से उसकी रेंटल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इससे कम में भी मिल जाता है। ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट में जो सिचुएशन है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मुनासिब कीमत के ऊपर आपको मिल जाएगा। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ मार्केट में, जब सूरत हाल बेहतर थी तो यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू थी वो भी ज़्यादा थी। अभी जो 25,000 में मिल रहा है वो 50,000 में था, और जो 50,000 में था वो उस वक्त 1,00,000 रुपये में रेंटल वैल्यू के ऊपर चीज़ें जा रही थी। तो मुनासिब चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें, आप अगर अपार्टमेंट लेते हैं और आपकी फैमिली छोटी है, 2 से 3 पर्सन के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपको जो है आपकी मेंटेनेंस चार्जेस, आपकी बिजली बिल, अब सब चीज़ें डाल के अगर हम बात करें तो तकरीबन आप 15 से 20,000 की रेंज में आसानी से जो है अपने अदर एक्सपेंसेस कर सकते हैं। मतलब आप 40,000 में एक बेहतरीन तरीके से रिहाइश पजीर हो सकते हैं। मतलब आपकी रेंटल वैल्यू और आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका गैस, आपकी आपकी मेंटेनेंस इसमें शामिल होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें विला की, जो आपका 3 बेड का है या 4 बेड का है, तो अगर आपकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो उसी हिसाब से आपका होगा। लेकिन अगर हम एक एवरेज 5 से 6 लोगों की फैमिली की बात करें तो तकरीबन 25 से 35 हज़ार की रेंज में आपके तमाम एक्सपेंसेस होते हैं। 25 से 35 में आपके बिजली का बिल, आपके जो एसी और आपके फ्रिज वगैरह चलेंगी वो, आपकी मेंटेनेंस, आपके पानी का बिल, आपके गैस का बिल इसमें शामिल होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 35 हज़ार की ब्रैकेट में आप इसको अवेल कर सकते हैं। बहरिया में अगर हम देखें तो जिस बजट में आप ये चीज़ें अवेल कर रहे हैं, किसी भी अच्छी कम्युनिटी में, किसी भी अच्छे एरिया में आपको नहीं मिलेगा, और किसी भी जगह पे आप इस रेंज के ऊपर नहीं कर सकते। प्रोसेस सबसे मेन चीज़ है कि प्रोसेस यहाँ पे कैसा है। बहरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि डेफिनेटली बोथ पार्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, टेनेंट के लिए भी और लैंडलॉर्ड के लिए भी। अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने जो ये एक आप कह सकते हैं एक ब्रिज है जिसके थ्रू आपने वो क्रॉस करके अगला प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, आपकी तमाम फैमिली मेम्बर्स की, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, जो कि आप जो नियर आपके जो थाना होगा, जो आपका पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे आप जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके CNIC की डिटेल, आपकी पिक्चर्स और आपके जो 2 रेफरेंस है उनका होना ज़रूरी है। वो चीज़ें आप देंगे, उनका एक आपका जो एजेंट है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेगा। और बहरिया के जो मेंटेनेंस ऑफिस है, फैसिलिटेशन ऑफिस है, वहाँ से उसको कंप्लीट करवाएगा। प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे और आपका विद इन डे ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्रीमेंट वगैरह आप सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। आपका एक छोटी सी मीटिंग होगी, वो मीटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी NOC मिल जाएगी, आप उसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएंगे तो बहरिया में इलीगली तौर पर रहने के लिए आप कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा ये सोचना भी आपके लिए मुनासिब नहीं होगा कि आप कोई भी प्रोसेस विदाउट बहरिया परमिशन आप करें जो आपके लिए सूटेबल ना हो, तो आपके लिए डेफिनेटली मुनासिब नहीं होगा। रेंट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर रब्ता करें। आपको हमारे कंसल्टेंट इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे और आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है और कहाँ पे रहना आपके लिए मुनासिब है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपके बजट के मुताबिक आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह आप उनसे सेटिस्फाइड होंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन, हेल्प या गाइडिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।